नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग स्त्री प्रत्यय प्रकरण पढ़ रहे थे और स्त्री प्रत्यय प्रकरण में जो पिछली कक्षा हुई थी वो पिछली कक्षा थी हमारी जाते अस्त्री विषयात अयोबधात। इस सूत्र तक हम लोग पढ़ चुके थे और इसके बाद आज का जो हमारा सूत्र है वो सूत्र है इतो मनुष्य जाते है। तो इतो मनुष्य जाते है ये जो सूत्र है यहाँ पर लिखा है इतो मनुष्य जाते है, ये सूत्र गीस विधायक सूत्र है। तो ध्यान देना, गीस प्रत्यय ये सूत्र भी गीस जो तो प्रत्यय का प्रकरण चल रहा था, मतलब गीस करने वाले सूत्र लगातार आ रहे थे, तो ये सूत्र भी गीस विधायक विधि सूत्र है। ये सूत्र भी इतो मनुष्य जाते है, इतो मनुष्य जाते हैं, ये सूत्र गीस विधायक विधि सूत्र है। इस सूत्र की वृत्ति में केवल इतना ही लिखा है गीस और इसके बाद लिखा है दाक्षी। तो दाक्षी क्या है? ये प्रयोग है, ये कई बार पूछा गया है एंट्रेंस में। तो इतो मनुष्य जाते हैं ये सूत्र पहला आप तैयार कर लेना कि ये सूत्र भी गीस प्रत्यय का विधान करता है और इसके अंतर्गत जो प्रयोग बनता है वो प्रयोग है दाक्षी। तो इतो मनुष्य जाते हैं ये सूत्र कहता क्या है? ये सूत्र कहता क्या है? तो इस सूत्र को ये सूत्र कहता है इतो मनुष्य जाते। इतो मनुष्य जाते मतलब होता है कि मनुष्य जातिवाचक, मनुष्य जाते का मतलब होता है मनुष्य जातिवाचक, और इतो मतलब ह्रस्व इकारांत। तो इतः का मतलब होता है इतः मतलब ह्रस्व इकारांत, और मनुष्य जाते हैं मतलब मनुष्य जातिवाचक ह्रस्व इकारांत। इस प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय होता है। तो ये लग गया कि मनुष्य जाते हैं का मतलब होता है मनुष्य जातिवाचक, मनुष्य जातिवाचक हो। इतः का मतलब है ह्रस्व इकारांत हो, तो ह्रस्व इकारांत और मनुष्य जाते हैं मतलब मनुष्य जातिवाचक प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में, अर्थात जब हम उसका स्त्रीत्व में प्रयोग करना चाहें तब वहां पर गीस प्रत्यय का विधान होता है। तो यहाँ पर जो प्रयोग बनता है वो प्रयोग है दाक्षी। अब दाक्षी में होता क्या है कि दक्षस्य अपत्यम स्त्री, यहां पर दक्षस्य अपत्यम स्त्री, दक्षस्यापत्यम स्त्री, ऐसी स्थिति में दक्षस्य अपत्यम स्त्री, ऐसी स्थिति में यहां पर दक्ष शब्द है। यहां पर शब्द क्या है? दक्ष शब्द, और दक्ष शब्द में एक तद्धित का सूत्र है अतईय, एक तद्धित का सूत्र है अतई, और अतई इस सूत्र से क्या होता है? ई प्रत्यय होता है। ई प्रत्यय में एकार की संज्ञा और आदि अच को वृद्धि हो जाती है, तो क्या प्रयोग बन जाता है? दाक्षी। अतई से ई होने के बाद प्रयोग बन जाएगा दाक्षी। ये ऐसा प्रयोग रहता है, ठीक है। तो दक्षस्य अपत्यम स्त्री, अर्थात दक्ष की जो स्त्री है वो यहां पर ऐसी स्थिति में यहां पर दक्ष शब्द और दक्ष शब्द से अतईय, इस सूत्र से ई प्रत्यय होने पर एकार की संज्ञा, और एकार की संज्ञा होने पर तद्धित यहां पर क्या हो जाएगा? आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। तो दक्ष और यहां पर ई तो रहता ही है, तो मिला दोगे तो बन जाएगा दाक्षी। और दाक्षी ये जो शब्द है मनुष्य जातिवाचक है, ह्रस्व इकारांत है, क्योंकि दाक्षी में ये इकार है, ह्रस्व है, तो ह्रस्व इकारांत और मनुष्य जातिवाचक है ही। ऐसी स्थिति में दाक्षी शब्द से क्या कर देना है? गीस प्रत्यय कर देना है। दाक्षी शब्द से जब गीस प्रत्यय कर दोगे तो गीस में भी गकार शकार की संज्ञा, केवल क्या बचेगा? ई बचेगा। यहां पर क्या बचेगा? केवल ई बचेगा। ई होने पर यहाँ पर यस्येति चासे, मतलब यहाँ पर यच भम से भा संज्ञा, यस्येति चासे दाक्षी के इकार का लोप हो जाएगा, और इसके बाद मिला दोगे तो बन जाएगा दाक्षी। और दाक्षी होने के बाद फिर यहाँ पर पुनः सु करना है और सु का अलंग आदि लोप कर देना है, प्रयोग बन जाएगा दाक्षी। तो ये इस प्रकार से दाक्षी बन जाता है। दाक्षी बनने के बाद फिर एक सूत्र है ऊंग प्रत्यय विधायक विधि सूत्र है। तो दाक्षी में आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान देने लायक ये है यहाँ पर कि दाक्षी में प्रत्यय कौन होता है? तो दाक्षी में गीस प्रत्यय होता है। किस सूत्र से प्रत्यय हुआ है गीस? तो इतो मनुष्य जाते हैं, इस सूत्र से गीस प्रत्यय हुआ है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देने लायक है, इसको आपको ध्यान देना है। इसके बाद ऊंग प्रत्यय विधायक सूत्र है। ऊंगुतः,
उंग उतः, इस प्रकार से यह सूत्र है, उंग प्रत्यय विधायक सूत्र है, उंग उतः। तो उंग उतः ये सूत्र है, ये सूत्र जो है उंग उतः, इस प्रकार से यहां पर इसके पद होंगे। उंग प्रथमांत पद है और उतः भी, उतः यहां पर पंचम्यंत पद है। तो उंग प्रथमांत है, उतः पंचम्यंत पद है। उंग उतः, इस सूत्र में दो ही पद हैं उंग उतः में। यह सूत्र जो तो उंग प्रत्यय करता है, और उंग प्रत्यय किससे करता है? उतः। उतः का मतलब होता है उदंत प्रातिपदिक। तो उंग क्या है? प्रत्यय है, और उतः, उतः मतलब उतः कौन सा पद है? पंचम्यंत पद है। इसका मतलब होगा कि उदंत प्रातिपदिक, जैसा कि इसकी वृत्ति में लिखा है कि उदंतात अयोपधात, उदंताद अयोपधात मनुष्य जातिवाचिनः स्त्रियाम उंग स्यात्। इसकी वृत्ति है कि उदंतात, उदंतात का मतलब हो तो उदंत, उत अंत में है, ऐसे उदंत प्रातिपदिक से अयोपधात, अयोपधात का मतलब होता है यकार उपधा में ना हो। तो उदंतात मतलब उदंत प्रातिपदिक हो, और अयोपधात जिसकी उपधा में यकार ना हो, ऐसे मनुष्य जातिवाचिनः, ऐसे मनुष्य जातिवाचक शब्द से स्त्रियाम अर्थात स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है, ऊंग स्यात्। ये लग गया कि जिसकी उपधा में यकार ना हो और मनुष्य जाति उदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है। तो ये लग गया। यहां पर देखो, यहां पर ये ऊंग प्रत्यय है, ये ऊंग प्रत्यय होता है। ये जो ऊंग प्रत्यय है, ये सूत्र कहता है कि उदंतात, उदंतात का मतलब हो तो उदंत प्रातिपदिक उत अंत में हो, ऐसा प्रातिपदिक हो। अयोपधात हो, यकार उपधा में ना हो, यकार उपधा में ना हो। उपधा संज्ञा किसकी होती है? अलो अंत्यात् पूर्व उपधा। यकार उपधा में ना हो, और फिर क्या कहते हैं? मनुष्य जातिवाचना, मतलब मनुष्य जातिवाचक हो, उसकी स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो यहां पर प्रयोग बना है, इसका उदाहरण है कुरुहु। कुरुहु, यहां पर बड़ा रू है, कुरुहु। तो कुरुह में होता क्या है कि कुरुह का मतलब होता है कुरु की संतान, कुरुह का मतलब होता है कुरु की संतान। तो यहां पर कुरुह में कुरोह अपत्यम स्त्री, कुरोह अपत्यम स्त्री, ऐसी स्थिति में कुरोह अपत्यम स्त्री अर्थात कुरु की संतान स्त्री। तो कुरु की जो संतान स्त्री है उसको वहां मतलब उसको कहते हैं कुरूह कहते हैं। तो कुरोह अपत्यम स्त्री, इस प्रकार यहां पर ऐसे विग्रह में कुरु शब्द से, ये कुरु शब्द है, और कुरु शब्द से यहां पर कुरुनादिभ्योण्यः, एक सूत्र है कुरुनादिभ्योण्यः। तो कुरुनादिभ्योण्यः, इससे क्या होता है? ण्य प्रत्यय हो जाएगा। स्त्रियाम अवंति कुंति कुरुभ्यश्च से लुक करके यहां पर क्या बन जाएगा? कुरु बन जाएगा। तो कुरु प्रत्यय होता है, यहां पर ण्य प्रत्यय होता है कुरुनादिभ्योण्यः से। स्त्रियाम अवंति कुंति कुरुभ्यश्च से क्या कर दो? उस प्रत्यय का लुक कर दो, तो यहां पर कुरु बनता है, और कुरु में ही क्या कर देना है? उंगतः सूत्र आएगा। ये सूत्र कहता है कि उदंतात मतलब उदंत हो, उकार अंत है ही, देखो उदंत है, और अयोपधान मतलब यकार उपधा में भी नहीं है, और मनुष्य जातिवाचन, मनुष्य जातिवाचक भी है, मतलब कुरु की संतान स्त्री। ठीक है, तो मनुष्य जातिवाचना, इसकी स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या हो जाएगा? उंग प्रत्यय हो जाएगा। तो अब यहां क्या होगा? इस सूत्र के द्वारा उंग प्रत्यय हो जाएगा। उंग प्रत्यय में गकार की संज्ञा हो जाएगी, अंगा की इत संज्ञा हो जाएगी। क्या बचेगा? उ, और उ बनने के बाद यहां पर क्या कर दो? सवर्ण दीर्घ कर दो, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो उ मिलके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बड़ा उ, अर्थात ये हो जाएगा। तो दीर्घ उ हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या कर देना कि स्वाद्योत्पत्ति हो जाएगी, स्वाद्योत्पत्ति में सु आ जाएगा, सु का सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सकार के रुत्व विसर्ग होने से प्रयोग बन जाएगा कुरुहु। इस प्रकार से ये प्रयोग यहां पर सिद्ध हो जाएगा। यहां पर एक प्रत्युदाहरण आता है इस सूत्र में कि अयोपधात किम, अर्थात ये जो कह रहे हो कि यकार उपधा में ना हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? मान लो कि यदि यकार उपधा में है तो क्या आपत्ति है? क्या मतलब वहां पर फिर क्या मतलब प्रयोग सिद्ध होगा नहीं होगा? तो यदि यकार उपधा में होगा तो वहां पर फिर यहां पर इस सूत्र के द्वारा उंग प्रत्यय नहीं होगा।
तो यही इसीलिए ये सूत्र कहता है कि यकार उपधा में ना हो। तो यदि यकार उपधा में होगा तो उंग प्रत्यय फिर नहीं होगा। तो जैसे यहां पर प्रयोग बना है अध्वर्युर ब्राह्मणी, तो अध्वर्युर ब्राह्मणी में होता क्या है कि अध्वर्युर ब्राह्मणी में यहां पर यकार उपधा में ही है, अध्वर्यु। अध्वर्युर ब्राह्मणी, अब अध्वर्युर ब्राह्मणी में यकार उपधा में ही है, समझ में आया। अध्वर्यु ब्राह्मणी में यहां पर यकार उपधा में ही है, यकार उपधा में होने के कारण यहां पर इस सूत्र से क्या हुआ, गीस प्रत्यय उंग प्रत्यय नहीं हुआ। तो उंग प्रत्यय न होने से यहां पर अध्वर्यु मतलब ह्रस्व जो तो उकार ही यहां पर रहता है, ये यहां पर इसका वो है। यदि मान लो यकार उपधा में होता तो फिर यहाँ पर भी जो तो मतलब उंग होता तो या अध्वर्यु इस प्रकार से ऐसा प्रयोग बनता, तो लग गया। तो ये भी हो गया उंग प्रत्यय। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि कुरूह में कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो ध्यान देना, कुरूह में उंग प्रत्यय हुआ है। उंग प्रत्यय करने वाला सूत्र यहाँ पर उंगुतः ये सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उंग बनने के बाद एक सूत्र आता है पंगोश्च। पंगोश्च ये सूत्र है। पंगोश्च जो सूत्र है, ये सूत्र भी उंग प्रत्यय का विधान करता है। ध्यान देना कि ये सूत्र भी, पंगोश्च सूत्र भी उंग प्रत्यय विधायक विधि सूत्र है। तो पंगोश्च सूत्र भी क्या करता है, उंग प्रत्यय का विधान करने वाला यह विधि सूत्र है। तो पंगोश्च सूत्र से प्रयोग बनता है पंगुहु। ये जो तो रूप बनता है पंगुहु। पंगुह का मतलब होता है लंगड़ी स्त्री, पंगु मतलब होता है लंगड़ा, और जब स्त्रीत्व की विवक्षा कर देंगे तो वहां बन जाएगा लंगड़ी स्त्री। तो पंगोश्च में क्या, पंगोह ये पंचम्यंत पद है, चाव्य पद है, सूत्र में दो ही पद हैं। तो यहाँ पर पंगु शब्द क्या है, गुणवाचक है, अर्थात ये जातिवाचक नहीं है। तो उंगतः से यहाँ पर क्या होता है कि उंग प्रत्यय की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए इस सूत्र को, पंगोश्च इस सूत्र को अलग से बनाना पड़ा। तो यहाँ पर क्या होता है, पंगु शब्द है, और पंगु शब्द से यहाँ पर जैसे क्या होता है, ये पंगु शब्द है, इस प्रकार से रहता है। पंगु शब्द से पंगोश्च सूत्र से क्या कर दो, उंग प्रत्यय कर दो। उंग प्रत्यय होने पर गकार की संज्ञा उ, पंगु का उ और उंग को उ दोनों मिला के क्या हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। सवर्ण दीर्घ होने पर बन जाएगा पंगुहु, इस प्रकार से ये रूप बन जाएगा। इसका मतलब होता है लंगड़ी स्त्री। इसके बाद एक यहाँ पर वार्तिक आता है, और वार्तिक है स्वसुरस्य उकार आकार लोपश्च। स्वसुरस्य उकार आकार लोपश्च, तो ये वार्तिक है। स्वसुरस्योकार काराकार, स्वसुरस्यो कारकार, स्वसुरस्य उकार आकार लोपश्च, ये वार्तिक है। स्वसुरस्य उकार आकार लोपश्च, इसका मतलब ये होता है कि स्वसुर शब्द, ये जो वार्तिक है, इसके द्वारा भी उंग प्रत्यय होता है, लेकिन ये कुछ इसके ये मतलब कहता है, ये कहता है कि स्वसुरस्य उकार आकार लोपश्च, मतलब स्वसुर शब्द के उकार और आकार का लोप होता है। तो यहाँ पर स्वसुरुह शब्द है, स्वसुर शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में उंग प्रत्यय के साथ, मतलब स्वसुर शब्द है और स्वसुर शब्द से ऐसा है स्वसुर, ठीक है। अस्वसुर शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में उंग प्रत्यय, इसी वार्तिक के द्वारा उंग प्रत्यय और साथ में उकार आकार लोपश्च, उकार और आकार का लोप होता है। तो ध्यान देना कि स्वसुरस्य उकार आकार लोपश्च, ये जो वार्तिक है, ये सूत्र, ये वार्तिक कहता है कि स्वसुर शब्द से उंग प्रत्यय होता है। स्वसुर शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में उंग प्रत्यय और साथ में उकार और आकार का लोप,
तो इसके उकार और आकार का क्या होता है, लोप होता है। तो यहां पर रकार उत्तरवर्ती आकार और स्वसुर में जो सकार उत्तरवर्ती उकार है, तो उकार आकार का क्या हो जाएगा, लोप होगा। तो उकार आकार का यहां पर लोप होगा। तो देखो यहां पर प्रयोग बनता है स्वश्रुहु। स्वश्रुहु, तो स्वश्रुहु में क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जो ससुर की जो स्त्री होती है, मतलब अर्थ, स्वश्रु का मतलब होता है सास, स्वश्रु का मतलब होता है सास अर्थात ससुर की स्त्री। तो स्वश्रु में यहां पर स्वसुरस्य स्त्री, इस प्रकार से इसका विग्रह कर देना है, स्वसुरस्य स्त्री। तो स्वसुरस्य स्त्री, स्वसुरस्य स्त्री, इस प्रकार से इसका विग्रह होगा। तो स्वसुरस्य स्त्री में स्वसुर शब्द है और इस स्वसुर शब्द से क्या हो जाना है कि ये जो वार्तिक है स्वसुरस्य उकार आकार लोपश्च, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, उंग प्रत्यय हो जाएगा। उंग प्रत्यय होने पर जैसे कि यहां पर जो स्वसुर में जो रकार उत्तरवर्ती आकार है, सकार उत्तरवर्ती उकार, इनका क्या हो जाएगा, इसी वार्तिक से साथ में लोप भी होगा। तो लोप होगा और साथ में उंग प्रत्यय भी होगा। तो उंग प्रत्यय होने पर स्वस रा उ, इस प्रकार से यहां पर स्वस रा और उंग प्रत्यय का क्या, उंग में गकार की संज्ञा केवल उ बचेगा। तो स्वस रा उ, अस्वस रा उ में अब यहां पर जब इसको मिला दोगे तो स्वस रा उ और इनको क्या कर दो, वर्ण सम्मेलन कर दो, मतलब इनको मिला दो, बन जाएगा स्वश्रु। और स्वश्रु में पुनः स्वाद्योत्पत्ति, उकार की संज्ञा, सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा। तो प्रयोग बन जाएगा स्वश्रु। समझ में आया? तो ये है यहां पर। तो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि स्वश्रु में कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो स्वश्रु में उंग प्रत्यय हुआ है, पहला ये नोट कर लेना, उंग प्रत्यय है। तो पहला तो ये है, किससे उंग प्रत्यय हुआ है, तो स्वसुरस्य उकार आकार लोपश्च, इस वार्तिक के द्वारा उंग प्रत्यय हुआ है। यह वार्तिक का अर्थ है कि स्वसुरस्य अर्थात स्वसुर शब्द के उकार आकार, उकार और आकार का लोप होता है, चकारात उंग प्रत्यय भी होता है। स्वसुर शब्द है, स्वसुर शब्द में जो रकार उत्तरवर्ती आकार है और सकार उत्तरवर्ती उकार है, इनका लोप हो जाएगा, साथ में उंग प्रत्यय उ होगा। तो स्वस र उ और इसके बाद इनको वर्ण सम्मेलन कर दोगे तो बन जाएगा स्वश्रु। और स्वाद्योत्पत्ति प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, स्वाद्योत्पत्ति में उकार की संज्ञा सकार करो तो विसर्ग हो जाएगा, बन जाएगा स्वश्रु। तो ये ऐसा बनता है, स्वश्रु का अर्थ होता है सास। इसके बाद अभी यहां पर एक सूत्र और है, इसके बाद एक सूत्र है उरुत्तर पदाद औपम्ये, उरुत्तर पदाद औपम्ये। उरुत्तर पदा उरुत्तर पदात औपम्ये, उरुत्तर पदात औपम्ये ये है। तो उरुत्तर पदात औपम्ये ये सूत्र है। उरुत्तर पदात, उरु उत्तर पदात, उरु उत्तर पदात, उरुत्तर पदात, ये उरुत्तर पदात है ना, तो इसका मतलब तो उरु, उरु उत्तर पदात, मतलब उरु उत्तर पदात हो, उत्तर पद में हो। औपम्ये, औपम्ये का मतलब होता उपमानवाची, तो उरु उत्तर पदात औपम्ये, तो औपम्ये का मतलब होता उपमानवाची। तो उपमानवाची इसके वृत्ति में है कि उपमानवाची पूर्व पदम, ध्यान देना, इसकी वृत्ति में है कि उपमानवाची पूर्व पदम। इसका मतलब यह होता है कि उपमानवाची शब्द पूर्व पद में हो, उपमानवाची जो शब्द होता है वो शब्द पूर्व में हो, और उरु उत्तर पदम, और उरु जो है उत्तर पद हो। तो उपमानवाची शब्द,
औपम्य सप्तम्यंत है औपम्य। तो औपम्य का मतलब होता है कि उपमानवाची शब्द पूर्व में हो और उरु उत्तर पदार्थ, और उरु शब्द जो है उत्तर पद में हो। तो अब यहां पर ऐसी स्थिति में यत प्रातिपदिकम तस्माद ऊंग स्यात्, ऐसी स्थिति में जो प्रातिपदिक होगा उस प्रातिपदिक से ऊंग प्रत्यय होता है। तो जिसका पूर्व पद उपमानवाची तथा उत्तर पद हो उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है। इसका यह अर्थ है कि उपमानवाची शब्द पूर्व में हो और उरु शब्द उत्तर पद में हो। ठीक है, उरु उत्तर पदात, इससे सूत्र से भी लगा लो कि उरु शब्द उत्तर पद में हो और औपम्य मतलब उपमानवाची शब्द पूर्व में हो। तो उपमानवाची शब्द पूर्व में हो, उरु उत्तर पद में हो, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है। तो यह सूत्र भी क्या करता है, ऊंग प्रत्यय का विधान करता है। प्रयोग बनता है करभोरुहु, करभोरुहु। तो करभोरुह का मतलब होता है करभ के समान। करभ का मतलब होता है ऊंट, और करभ के समान मांसल जंघा वाली स्त्री। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है कि करभ के समान जो हो तो जंघा, ऐसी जंघा हो ऐसी जो हो तो स्त्री। तो करभ उरूह मतलब करभोरुह, तो करभ के समान उरू है जिसके, ऐसी जो स्त्री है। तो यहां पर क्या होता है कि करभौ इव उरु यस्याः, करभौ इव उरु यस्याः। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाता है। करभौ इव उरु यस्याः मतलब वही करभ के समान जंघा है जिसके, ऐसी जो स्त्री। तो करभौ इव उरु यस्याः इस प्रकार से बहुब्रीहि समास होकर क्या होता है, करभोरु बनता है। अब करभोरु में क्या कर देना है, करभोरु, इस प्रकार ये ऐसा हो जाएगा। अब करभोरु में क्या कर देना है कि उरुत्तर पदात औपम्य, उरुत्तर पदात औपम्य। अब देखो यहां पर उरु उत्तर पद में हो तो करभ उरु, उरु उत्तर पद है ही, और औपम्य उपमानवाची शब्द मतलब जिससे उपमा की जा रही है। तो करभ से करभ के समान। तो करभ क्या है, ये औपम्यवाची उपमावाची शब्द कौन है, करभ है। तो उपमानवाची शब्द कौन है, करभ है, और उरु उत्तर पद में है। इससे क्या हो जाएगा, ऊंग प्रत्यय हो जाएगा। ऊंग प्रत्यय होने पर गकार की संज्ञा क्या बचेगा, ऊ बचेगा। तो करभोरु का ऊ और ऊंग का ऊ, दोनों ऊ में क्या हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। समझ आया, सवर्ण दीर्घ होने पर क्या बन जाएगा, करभोरुह। तो ये यहां पर, और इसके बाद पुनः जो स्वाद्योत्पत्ति रुत विसर्ग कर देना, प्रयोग बन जाएगा करभोरुह। तो ये इस प्रकार से बनता है। यहां पर भी ध्यान देने लायक ये है कि करभोरुह में ऊंग प्रत्यय हुआ है। पहला तो ये ध्यान देना किससे ऊंग प्रत्यय हुआ है, तो सूत्र है उरुत्तर पदात औपम्य, उरुत्तर पदात औपम्य ये सूत्र है। इस सूत्र से यहां पर ऊंग प्रत्यय का विधान हुआ है, तो ये ध्यान देना है। तो अब ये कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर इसके बाद अगली एक कक्षा और लास्ट कक्षा होगी स्त्री प्रत्यय की। तो इसके बाद अगली कक्षा में मिलते हैं। नमस्कार।